नमस्कार, मैं नाम अमलेश, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियोज में काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं जो कि कैरियर से रिलेटेड है और बैंक में जॉब करने के लिए है। अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, फाइनेंस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, देन यह वीडियोज आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियोज में आपको बताएंगे कि बैंक में आपको जॉब कैसे मिलेगी, कितना सैलरी रहेगी, क्योंकि बैंक में जॉब करने पर एक अच्छा खासा रिपुटेशन आपको हाथ में देखने को मिलती है। समाज में इज्जत भी रहता है कि कोई पूछता है तो क्या कर रहा है, बैंक में जॉब कर रहे हैं, डिप्टी मैनेजर है या फिर बैंक पीओ है, कैशियर है, कहने में भी अच्छा लगता है। और मार्केट में, समाज में, देहात में कहीं भी जाइएगा तो कहने में भी अच्छा लगता है और वहाँ पे इज्जत भी अच्छी रहती है। चाहे इस तरह कुछ भी कर लीजिए, उतना खास यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं रहता है। लेकिन जब कहिए कि बैंक में काम करते हैं तो इस सीधा कह दीजिए बैंक में काम करते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा इज्जत आ जाती है, प्लस सैलरी भी आपको अच्छा खासा मिलती है। लेकिन आप इस तरह नॉर्मली अगर बैंक में, किसी भी बैंक में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अगर पब्लिक में जाना चाहते हैं यानी कि सरकारी बैंक में, तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। लेकिन प्राइवेट जॉब की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब में एक काफ़ी अच्छा वैकेंसी आया है जो कि अभी लाया है IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए, डायरेक्ट इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेंगे, उसके बाद में जाकर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होती है। लेकिन अब जो है ना कि हमें जॉब लेने के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेस कर दिया गया है कि अगर आप HDFC बैंक हो, IDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ऐसे में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या हो है, एक बैंक से मैंने मणिपाल से टाई अप कर रहा है। और मणिपाल एकेडमी जो है ना, यूनिवर्सिटी जो है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे कोर्स कराए जाते हैं, सिखाया जाता है ऑन द ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि आप किस तरह जॉब करते हैं। जहाँ पे मान लीजिए कि आप अभी वैकेंसी जो आया है IDFC फर्स्ट बैंक में आया है, तो इस बैंक में आपको अगर जॉब करनी है तो इसके लिए आप जाइएगा तो सिर्फ इसी के वर्क प्रोसेस से रिलेटेड आपको वहाँ पे काम सिखाया जाएगा। और सिखाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्लासरूम में पहले पढ़ाया जाएगा, फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंटर्नशिप कराया जाएगा, फिर जॉब जैसे होगा वहाँ पे ब्रांच में जाकर के आपको जॉब पे दिया जाएगा और सैलरी भी इस पीरियड में आपको दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। बात करते हैं कि जॉब लगेगी कि नहीं, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ में जो ट्रेनिंग होती है मणिपाल में, इसका कुछ चार्जेस है जो कि आपका हर एक बैंक का कुछ अलग है। लगभग मान लीजिएगा 2.5 लाख तक ले सभी बैंक का यहाँ पे है, जो कि रिफंडेबल है। एक टर्म कंडीशंस होती है कि अगर इतने टाइम अगर काम कर रहे हैं जॉब मिलने के बाद में तो आपको वहाँ पे पैसा रिफंड हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए गारंटी जो है ना, जॉब आपको 100% मिलेगी। और उसके बाद में आपको जो है ना यहाँ पे जो डिग्री सर्टिफिकेट है वह मिलेगी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। यानी कि फाइनेंस और बैंकिंग एंड फाइनेंस में आप यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे जॉब आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद एक कोर्स का ड्यूरेशन जो रहने वाली है वो 12 मंथ का रहती है। और टोटल एनुअल PDF ऑफर जो होती है, यानी कि जब जॉब आपको लग जाएगा तो लगभग 6 लाख के आसपास में आपको यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। प्लस उसके अलावा इंसेंटिव और अदर अगर आता है ऑफर में तो वहाँ पे देखने को मिलती है। जाता है यहाँ पे टारगेट, आपको याद रखिएगा जॉब करने जाते हैं तो यहाँ पे टारगेट आपको 100% देखने को मिलती है। टारगेट कुछ भी सेल करने को, ऐसा नहीं कि फील्ड में आपको सेल करना, ऑफिस में बैठकर भी आपको सेल करनी पड़ सकती है। अकाउंट ओपन करवाना हो सकता है, कोई लोन सर्विस सेल करना हो सकता है, लाइक दिस मोर बहुत सी चीज़ें होती है बैंक में, वो सब सीखने पे है आपको देखने को मिलेगी। प्रोग्राम की फी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2.5 लाख के आसपास में पड़ेगी टोटल अमाउंट। और इसके बाद में जॉब आपको 100% से मिलेगी। देखिए, क्लासरूम में आप ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद में इंटरव्यू भी होती है, एग्जाम भी होती है, उसके बाद में जाकर करके आप यहाँ पे इस जॉब सिलेक्शन में जा सकते हैं। तो अभी IDFC फर्स्ट बैंक में वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें अगर आप डायरेक्ट जॉब करना चाहते हो आप तो आपको मणिपाल से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मणिपाल एकेडमी जो है वहाँ पे आपको इसमें जाकर करके पहले उसका जो पीरियड होता है मणिपाल एकेडमी में, उसमें जाकर करके आपको कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और कोर्स को कुछ सीखते हैं तब जाकर यहाँ पे आगे चल सकते हैं। इसके ज़्यादा क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, आपको ग्रेजुएशन से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए, उसके बाद में आप कर सकते हैं। बाकी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फॉलो कर सकते हैं।